श्री गणेशाय नमः। आज बात करेंगे स्टेयर्स की सीढ़ियाँ। सीढ़ियों के विषय में आप सभी जानते हैं कि सीढ़ियाँ घर में पश्चिम या दक्षिण में होनी चाहिए। पश्चिम या दक्षिण में सीढ़ियाँ किस लिए होनी चाहिए कि यदि पश्चिम और जो दक्षिण का हिस्सा है वो भारी रहेगा तो जो घर का स्वामी है, जो घर का मालिक है, उसकी उन्नति होगी, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आएगा। और यदि पश्चिम या दक्षिण में सीढ़ियाँ नहीं बनाई जा रही हैं तो सीढ़ियों का जो दूसरा शुभ स्थान है वो शुभ स्थान है वेस्ट और नॉर्थ, लेकिन कोना बचाकर चलना चाहिए। वायव्य कोण बचाकर चलेंगे। पूर्वे रक्षतु बारः आग्नेयं गणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यम तु जनार्दना। वो चंद्रमा का स्थान है। यदि उस कोने पर आपने सीढ़ियाँ बना दी, पश्चिम की तरफ लेनी है, तो आपका मन सदैव अशांत रहने लगेगा। आपके घर के बच्चों का स्वास्थ्य शिथिल रहने लग जाएगा। तो सीढ़ियाँ कब बनानी है, कैसे बनानी है? यदि आपको साउथ और वेस्ट में सीढ़ी बनाने का स्थान नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके लिए साउथ ईस्ट अर्थात पूरब और दक्षिण का कोना भी ले सकते हैं। लेकिन जब दक्षिण और पश्चिम में सीढ़ियाँ बनवाएं और साउथ ईस्ट में सीढ़ियाँ बनवाएं तो 2-3 बातों का अलग से ध्यान रखना चाहिए। वो अलग अलग बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि यदि आपकी सीढ़ियाँ साउथ में हैं तो प्रॉपर एक बेस बनवाकर अर्थात वहाँ वजन डालकर सीढ़ियाँ बनवाएं। यदि आप स्टेयर्स वेस्ट में बनवा रहे हैं तो प्रॉपर नीचे की जो 2 सीढ़ियाँ हैं वो जमीन से जुड़ी हुई रहें, वहाँ बेस तैयार करवाएं अर्थात वहाँ भारी वजन हो। लेकिन यदि आपको सीढ़ियाँ ईस्ट साउथ में बनवानी है तो जो मॉड्यूलर स्टेयर्स होती हैं उस प्रकार का बनवाएं। नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी बेस ना बनवाएं। यदि पश्चिम या दक्षिण को छोड़कर आप पूरब या उत्तर में सीढ़ी बनवाते हैं तो आपके घर में धन का आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कुबेर का स्थान है। और यदि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में आपने स्टेयर्स बनवाई हैं तो टेरेस पर जाकर आपके घर का सबसे ऊंचा स्थान वही हो जाएगा जिससे आप जीवन भर परेशान रहने वाले हैं। अब ये मुख्य बात है कि सीढ़ियाँ किस प्रकार बनवानी चाहिए। हम सभी ये कहते हैं कि जो सीढ़ियों की काउंटिंग है वो कभी इवन नहीं होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं है। सही सिद्धांत क्या है? यदि मैं आपसे कहता हूँ 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17 और 23, अमूमन मैंने जब वास्तु विजिट की तो कई लोगों को मैंने 17 स्टेयर्स में देखा। लेकिन सीढ़ियाँ बनाने का जो सही सिद्धांत है वो है इंद्र यम राज। इंद्र यम 5 नंबर जो है वो यम पे आता है। यम पर कभी भी पैर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वो जीना आपको हमेशा हानि देगा। वो स्टेयर्स आपको सदैव नुकसान पहुंचाएंगी। दूसरी काउंटिंग आती है 11, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, इंद्र यम। जो 11 डिजिट है ये भी किस पर आती है? यम पर। जो 17 डिजिट है ये भी यम पर आती है और जो 23 डिजिट है ये भी यम पर आती है। इट मीन्स जो स्टेयर्स का सिद्धांत है वो ऑड इवन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से जस्टिफाई नहीं होता है। तो करना क्या है? अब एक प्रश्न और उठता है। वो प्रश्न ये उठता है कि जब हम सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उन सीढ़ियों को बनाते समय क्या वो एंटी क्लॉकवाइज बनाई जा सकती हैं? यदि सीढ़ियाँ साउथ में हैं या वेस्ट में हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती हैं। लेकिन यदि साउथ ईस्ट में हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकती। सीढ़ियाँ बनाते हुए एक प्रश्न और उठता है कि जो ऊपर का आवरण है जब हम पैर रखते हैं तो क्या उसकी काउंटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो लास्ट स्टेप होता है और वो गिना जाता है। तो जब भी स्टेयर्स बनवाएं 5,
11, 17, 23 जो ज़्यादातर अप्लायबल हैं इन्हें छोड़ दें और उसके बाद जो भी यम पर आए उसका त्याग करें। यकीनन आपकी स्टेयर्स आपको बुलंदियों पर और ऊंचाई पर ले जाएंगी। नमस्कार।